शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 10 जून 71 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सेवा की धरनी तैयार करने का साधन। आज की मुरली में बाप दादा ने हरेक के मस्तक पर 3 रेखाएं कौन सी हैं, बहुत वंडरफुल बात बताई। और फिर बाबा ने जो हम सोचते हैं ना, सर्च लाइट दें, उसका तरीका क्या है। और फिर बाबा ने जो 5 पांडव हैं उनकी क्या विशेषता गाई हुई है। और जादू मंत्र, बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि वाले भी करते हैं लेकिन आप भी कर सकते हैं, वो जादू मंत्र का तरीका क्या है। तो सुनते हैं सेवा की धरनी तैयार करने का साधन। सर्च लाइट हरेक के मस्तक पर 3 रेखाएं कौन सी देख रहे हैं। आपको अपनी रेखाएं दिखाई देती हैं। जैसे बाप के यादगार चित्र में सदैव 3 रेखाएं जरूर दिखाते हैं, ऐसे ही हरेक सालिग्राम के मस्तक पर 3 रेखाएं कौन सी दिखाई देती हैं। मस्तक को कब दर्पण में देखा है, कौन से दर्पण में देखा है। हरेक के मस्तक पर एक रेखा व निशानी विजय की निशानी है। विजय की निशानी होती है त्रिशूल। त्रिशूल मन वाणी कर्म तीनों में सफलता की निशानी विजय की निशानी है। शक्तियों के चित्रों में भी त्रिशूल दिखाते हैं, तो हरेक के मस्तक में यह विजय की निशानी त्रिशूल है। त्रिशूल के ऊपर दूसरी रेखा व निशानी है बिंदी, और तीसरी रेखा फिर है त्रिशूल के नीचे जो लंबी लाइन होती है, वह निशानी है लाइन क्लियर और केयरफुल की। केयरफुल भी और क्लियर भी। तो आपने अपनी लकीरें देखी, त्रिशूल है, लाइन क्लियर भी है और आत्मिक स्थिति की बिंदी भी है। तो बाबा ने कहा अब आप सर्विस पर जा रहे हो, अभी से ही उन आत्माओं के ऊपर अपनी सर्च लाइट डालने शुरू करना है। जब भी कहीं सेवा पे उपस्थित हैं तो सर्च लाइट जरूर डालते रहें, पहले ही वहां डालना शुरू कर दें। ये बाबा ने तरीका बताया सेवा में सफलता प्राप्त करने का, नहीं तो सक्सेस कम मिलेगी। अगर पहले से सर्च लाइट खूब डाल रहे होंगे तो फिर सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। तो बाबा ने कहा सर्च लाइट की रोशनी दूर से जाती है, तो यहाँ से ही सर्च लाइट डालनी है। निरंतर सर्च लाइट समझकर चारों ओर वायुमंडल को बनाने का कर्तव्य अभी से ही करना है, जो वहाँ जाते ही वायुमंडल के आकर्षण से समीप आने वाली आत्माएं अपना सहज ही भाग्य पा सकें। क्योंकि अभी समय कम और सफलता 1000 गुना दिखानी है। पहले का समय और था, समय ज़्यादा और सफलता कम होती थी, लेकिन अभी कम समय में सफलता 1000 गुना हो, वह प्लान बनाना है। बाबा ने कहा प्लान के पहले प्लेन बनना है। आप योजना कोई बनाएं उससे पहले प्लेन बुद्धि। अगर प्लेन बन गए तो प्लान प्रैक्टिकल में ठीक आ जाएगा, फिर आपकी योजना सक्सेसफुल। प्लेन बनने से ही प्लान ठीक चल सकेगा। प्लेन बनने के बाद फिर प्लान क्या रखना है जिससे सदा सफलता प्राप्त हो। अब सुनिए वो क्या रखना है। एक तो याद रखना है कि हम सब एक मत हैं, अर्थात एक की ही मत पर एक मति। दूसरी बात, वाणी में भी सदैव एक का ही नाम बार बार अपने को व दूसरों को स्मृति में दिलाना है। और तीसरी बात, चलन अथवा कर्म में इकोनॉमी हो। ना सिर्फ तन में इकोनॉमी करनी है, लेकिन वाणी में भी इकोनॉमी हो, संकल्प में भी इकोनॉमी, समय में भी इकोनॉमी, तो चलन में सभी प्रकार की इकोनॉमी हो। तो बाबा ने कहा और जब भी अन्य आत्माओं की सर्विस करते हो तो सदैव यह भी ध्यान रखो दूसरों की सर्विस के साथ अपनी सर्विस भी करनी है। सेवा कितनी करो,
लेकिन अपनी सर्विस नहीं भूलनी है, साथ साथ अपनी सर्विस भी करनी है। हाँ, भले आप किसी को ज्ञान सुनाएं, मुरली सुनाएं, पर सोचो मैं बाबा सुना रहे हैं और मैं आत्मा भी सुन रही हूँ, तो ये है अपनी सर्विस भी साथ साथ चल रही है। आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित करना, यह है अपनी सर्विस। पहले ये चेक करो अपनी सर्विस भी चल रही है। जी बाबा, चल रही है। सदा बाबा को साथ इमर्ज करके सेवा करेंगे ना, तो अपनी सर्विस साथ। अपनी सर्विस नहीं होती तो दूसरों की सर्विस में सफलता नहीं होगी। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। संस्कार माना अंतिम संस्कार, संस्कारों का, पुराने संस्कारों का। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी। एक होता है हाथों से नमस्कार करना और दूसरा होता है मन से। मन ही मन में गुण गाते रहें। तो बाबा ने कहा ये है एक बहुत बड़ा, ये मन से। इसी रीति से जब सदैव एक की याद में बुद्धि को अर्पण रखेंगे तो आप चैतन्य दर्पण बन जाएंगे। बाबा के आगे अर्पण। बाबा जैसे कहो, बाबा आपका क्या श्रीमत है। बाबा कदम कदम पे प्यारे बाबा से अगर हम पूछ के चलते हैं तो समझो हमने अपनी बुद्धि को अर्पण करा हुआ है। हम अपनी मनमत जरा न चलाएं, जैसे बाबा कहे वैसे करते चलें। तो दर्पण बनना जिससे स्वतः ही साक्षात्कार हो जाए। तो बाबा ने कहा तो जो भी सामने आएंगे वे अपना साक्षात्कार व अपने स्वरूप को सहज अनुभव करते जाएंगे। तो दर्पण बनना है, ये अच्छा है ना। दूर से ही मालूम पड़ता है ना कि कोई सर्च लाइट है, कि ये आत्मा कोई बड़ी पावरफुल सर्च लाइट वाली आत्मा है। भले कहाँ भी हो, कितने बड़े संगठन में हो, लेकिन संगठन के बीच में दूर से ही मालूम पड़े कि ये सर्च लाइट है, अर्थात मार्ग दिखाते रहें। ये है बाबा ने जो खास कहा। विजय का तिलक सर्विसेबल आत्माओं को लगा हुआ है। ये कितना बड़ा तिलक है। बाबा ने कहा सर्विस अर्थात विजय का तिलक लगा है। यह सर्विसेबल ग्रुप है ना, जिसका एक सेकंड व एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय ना हो, वह है सर्विसेबल। हर वक्त विश्व के प्लेटफॉर्म पे हम सेट हैं और विश्व की सेवा पे उपस्थित हैं, तो बाबा कहते उसको कहेंगे सर्विसेबल। तो ऐसा ये ग्रुप है ना, जब खास सर्विस पर जाते हैं तो अपने ऊपर भी खास ध्यान देना होता है। यह साधारण, बाबा ने कहा यह साधारण सर्विस नहीं है, लेकिन विशेष सर्विस है। चाहे आप छोटी सेवा भी कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो भी समझो मैं वर्ड ऑन गॉडली सर्विस, विश्व सेवा पे। साधारण नहीं समझे, यह साधारण सर्विस नहीं है, लेकिन विशेष सर्विस है। साधारण सर्विस करते हो तो साधारण स्मृति रहती है। जब कोई भी विशेष कार्य करना होता है तो विशेष याद रहती है। तो साधारण स्मृति में नहीं, लेकिन पावरफुल स्मृति में रहना है। सदैव एक दो के विचारों को सत्कार देकर स्वीकार करना है, तो फिर मानसिक नमस्कार सहज करेंगे। सदैव हाँ जी का पाठ पक्का करना। जितना बाबा ने कहा हाँ जी करेंगे, उतना ही सभी जय जयकार करेंगे। तो बाबा ने कहा आप अपने शक्ति स्वरूप की व पांडव स्वरूप की प्रत्यक्षता करने के लिए जा रहे हो। अश्व चक्कर लगाकर आत्माओं को यज्ञ में स्वाहा कराने के लिए जा रहे हैं। स्वयं तो स्वाहा हो ही चुके हो, एकदम प्लेन बनना है, साथ में बोझ नहीं लेना है। पांडव 5 हैं लेकिन मत एक है। कहते हैं ना हम सभी एक हैं। एक एग्जाम्पल कायम रखने के लिए फर्स्ट ग्रुप है। स्मृति स्वरूप की एक दो को हर समय स्मृति दिलाने में एक मत हो जाएंगे। 5 पांडवों की एक मत की विशेषता भी है और हरेक की अपनी अपनी विशेषता भी है। हरेक की अपनी विशेषता कौन सी है? जैसे फॉर मस्केटियर्स, 4 बंदूकधारी फौजी का सुनाते हैं ना, तो एक दो में मिलजुल कर हर कार्य को सफल बनाना है।
हर एक अपने ऊपर विशेष एक ड्यूटी ले। मतलब चाहे आप प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे आप सेंटर पे रहते हैं, कोई एक खास ड्यूटी जरूर लें। जैसे किसी सेंटर पे ड्यूटी ली होती है ना, हाँ दीदी हम सब आपका ये दूध वगैरह लाना, राशन लाना, ये मैं काम करूँगा। किसी में ये विशेषता होती है, किसी में बिजली की विशेषता है तो मैं बिजली का काम दीदी सेंटर का सब कर सकता हूँ, और कहीं भी सेंटर पे भेजना है तो जो विशेषता आप में, किसी में आर्किटेक्ट की है वो विशेषता ऑफर करे, किसी में कोई है, बाबा कहते किसी में मिठाई बनाने की है, टोली बनाने की, वो करे, कोई ब्रह्मा भोजन बनाने की है। अपनी विशेषताओं को बाबा की सेवा में लगाना। हर एक अपने ऊपर विशेष एक ड्यूटी ले, हर एक अपने विशेष कार्य की जिम्मेवारी सुनाओ। हाँ बाबा पूछ रहे सुनाओ क्या जिम्मेवारी उठाई है, कुछ तो उठाए ना, तभी तो राजभाग का ताज मिलेगा। संगठन में होते हुए भी अपनी विशेषता का सहयोग देने से सहज हो जाता है। एक एक पांडव क्या विशेषता दिखाएंगे। आत्मा के नाते तो सभी पांडव हो और शक्तियां भी हो। अपनी विशेषता का मालूम है, अपना उमंग उत्साह और एकरस अवस्था सदैव रहे। कितना भी कोई किन बातों द्वारा आप लोगों को हराने की कोशिश करे, लेकिन जब प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त होकर के उनको आत्मिक दृष्टि पावरफुल स्थिति में स्थित होकर के दो शब्द भी पावरफुल अगर बोलेंगे तो वह अपने को कागज का शेर समझेंगे आपके सामने। कितना अच्छा बाबा ने बताया। आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में टिक के दो शब्द भी। जैसे देवियों का दिखाते हैं ना कि सामने असुर विकराल रूप से सामना करने आते हैं, लेकिन उन्हें के आगे जैसे बिल्कुल पशु अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। कितना भी बड़ा समझदार हो, लेकिन आपके अनुभवी मूर्त और आत्मिक दृष्टि के सामने बिल्कुल ही अपने को बेसमझ समझेंगे। भले आपके सामने कितना भी रूप धारण करने की कोशिश करे, शक्तियों के पांव के नीचे सदैव भैंस दिखाते हैं। क्यों? कितना भी कोई अपने को सेंसिबल नॉलेजफुल समझे, लेकिन भैंस बिल्कुल बेसमझ होती है। हाँ बहनों के सामने, तपस्वियों के सामने कैसे सब बिल्कुल बन जाते हैं भैंस। बनकर एक रूप आए और बन जाएंगे दूसरा रूप। शक्तियों का यादगार दिखाते हैं ना। असुर सामना करने विकराल रूप धारण कर आते हैं, लेकिन जब शक्तियों का तीर लगता है तो फिर दूसरा रूप हो जाता है। इसलिए सदैव यह याद रखना, बड़े ध्यान से सुनना, क्या याद रखना, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा निमित्त बने, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हैं। कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो वे लोग साइंस की शक्ति से संकल्पों को भी रीड कर लेते हैं। इसलिए कभी भी कोई बात का आवाज भी आए तो अपने को डिस्टर्ब नहीं करना। अपने चेहरे पर व मन की स्थिति में अंतर ना लाना, बल्कि मंत्र याद रखना। अब मंत्र कौन सा है? बाबा ने कहा जैसे कोई वाणी सेवा तरीके से वश नहीं होते तो जंतर मंत्र करते हैं ना, तो जब देखो ऐसी कोई बात सामने आए तो अपनी आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भाव का मंत्र प्रयोग करना, तो शेर से भैंस बन जाएंगे। जादू मंत्र तो होता है ना, यहाँ से ही सभी सिस्टम निकली है। मंत्र चलाना, रिद्धि सिद्धि भी यहीं से ही निकली है। अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को भी सिद्ध कर सकते हैं। वह है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। शब्दों का अंतर है। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की विधि सिद्धि है अविनाशी। वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं, आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हो। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने 3 रेखाएं भी बताई। सर्च लाइट दो जब भी सेवा पे कहीं जाते हो, और एक मत रहो 5 पांडव बन के, और कोई ना कोई विशेषता यूज करो। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।